हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। तो देखिए, आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एक बहुत ही प्यारा सा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं। तो देखिए, नाम से ही कुछ तो आपको हिंट मिल गया होगा कि लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की ही लाइंस होती हैं, लेकिन जैसे नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कहीं पे शो करते हैं तो इस तरीके से डायरेक्शन शो करते हैं एरो बना के। तो ये जो एरो हम बनाते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही होती हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसी कोई लाइन होती नहीं, जस्ट हमारी इमेजिनेशन होती है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइंस हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो क्या है होगी, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines which may be straight or curved। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप सिंपली ये भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, आप ऐसे भी कह सकती हो। और इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं, और क्या रिप्रेजेंट करती हैं। इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर है तो उसकी डायरेक्शंस को शो करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इमेजिनरी होती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे आप किसी पॉइंट चार्ज को या कोई भी आपका चार्ज है उसे आप फ्री स्टेट में छोड़ दो, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, अगर वो ऐसे मूव करता है तो ऐसे, वो ऐसे मूव करता है तो ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। बट ऐसा सिर्फ आप सपोज कर सकते हो, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। कुछ ऐसा नहीं होता कि चार्ज आपने छोड़ा और वो इस तरीके से कोई मूव करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए इसको इमेजिनरी बताया गया है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है या कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, आउटवर्ड, यानी उससे बाहर निकलते हुए, इस तरीके से। ये आपकी किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो है। सेकंड प्रॉपर्टी किसके लिए लेंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड होगी, यानी उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ एंटर होते हुए।
इस तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में और डेरिवेशंस में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो। प्रॉपर्टी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आगे आने वाला है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखनी होगी कहाँ होगी, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा वहाँ पे। तो 2 प्रॉपर्टी ये हो गई है। नेक्स्ट देखिए क्या होगी हमारी प्रॉपर्टी, जब दोनों चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों को अगर हम एक दूसरे के पास रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, वही हो जाएगी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास दोनों चार्ज हैं, अब दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो देखिए क्या कहता है कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस होती हैं आउटवर्ड और नेगेटिव की होती है इनवर्ड। तो आप अगर ढंग से ध्यान से देखो तो देखो ये दोनों मिलके भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। पॉजिटिव चार्ज की अगर हम देखें तो देखिए सारी डायरेक्शंस आउटवर्ड है, और अगर हम नेगेटिव चार्ज की देखते हैं तो ये सारी हमारी इनवर्ड है। देखिए और बना सकते हैं हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ये देखिए। अब आप देखिए सारी आउटवर्ड जा रही हैं पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज में सारी इनवर्ड है। तो ये होगी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर दोनों रखे हुए हैं डिफरेंट चार्जेस, एक पॉलरिटी पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इस तरीके से दोनों अपनी इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी आपको यहाँ से समझ में आएगी। देखिए क्या कहती है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो वो जो ये कर्व बना रही हैं ये हमेशा एक डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला इसको, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो देखिए यहाँ से चार्ज इसमें से रिलीज हुआ, यहाँ पे एंटर हो गया, यहाँ से आया, यहाँ से एंटर हो गया। अब कोई चीज़ यहाँ से आकर के यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो ये कर्व कैसे बनेगा। कर्व तब बनता जब ये यहाँ से वापस इसमें आती, तब ये हम कहते कि क्लोज्ड कर्व बन गया। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है। अब देखिए 10th में पढ़ा होगा आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। वहाँ क्या होता था, देखिए आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी उनकी डायरेक्शन जो होती थी नॉर्थ से साउथ होती थी, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये इनका कर्व बनता था, लेकिन ये क्लोज्ड कर्व कैसे होता था। तो क्लोज्ड कर्व ऐसे होता था, देखिए ये डायरेक्शन आपको बताई जाती थी वहाँ पे। अब आप यहाँ पे अगर नोटिस करो तो देखिए नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर हो रही है, देन उनके बीच में साउथ से वापस नॉर्थ में जा रही है, यानी एक क्लोज कर्व बन रहा है। आपको दिख रहा हो यहाँ से एंटर हुई देन एग्जिट हो गई, देन एंटर हुई देन एग्जिट हो गई। कंप्लीट एक कर्व बन रहा है जो कि क्लोज्ड है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लोज्ड कर्व नहीं बन रहा है, सिर्फ एग्जिट हुई एंटर हुई, यहाँ से यहाँ कहाँ गई, वापस नहीं गई। तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डिसकंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि कंटिन्यूस कर्व होता है या क्लोज्ड कर्व होता है। बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें वो डिसकंटिन्यूस होता है, क्लोज्ड कर्व नहीं बनता है। तो ये होती है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये लाइंस भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इंटरसेक्ट करती तो क्या होता, वही आंसर होगा अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो देखिए अगर ये इंटरसेक्ट करती तो क्या होता, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पे आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालोगे। और डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे इस ए बी
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप डायरेक्शन निकालते हो तो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, कुछ इस तरीके से टेंजेंट होगा जो जस्ट टच करके निकले, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब ये दूसरा आपके पास A डैश B डैश इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए सेम इसी पॉइंट पे आप निकालोगे, ड्रॉ करोगे क्या इसका टेंजेंट, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही आपके क्या हो पॉइंट पे दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब देखिए आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी आप कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेते हो, चाहे कोई भी हो, और जो इनकी डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, कैसा भी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा 90 डिग्री पे होंगी, किसके, उस चार्ज के सरफेस पे, चाहे एंटर हो चाहे एग्जिट हो, हमेशा 90 डिग्री पे। तो ये हो जाएगी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस make 90 degree angle with the surface of charge। तो जो हमारे चार्ज का सरफेस होगा उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री बनाएगी, चाहे वो एंटर हो रही हो या एग्जिट हो रही हो। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे, एक छोटा सा टॉपिक आता है न्यूट्रल पॉइंट। क्या होता है देखिए, देखते हैं उसे भी, जस्ट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कुछ इसमें। देखिए क्या कहता है आपका न्यूट्रल पॉइंट। अब आपने इसमें ये तो देख लिया कि अगर दो डिफरेंट चार्ज रखे हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, लेकिन अब अगर मैं ये कह दूं कि दो आपने सिमिलर और इक्वल चार्ज रख दिए, सिमिलर और इक्वल चार्ज अगर आप रख देते हो, जैसे मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव एंड दिस वन इज अगेन पॉजिटिव, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, दोनों में आउटवर्ड होंगी। तो अगर हम इसकी इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये गलत हो जाएगी, यहाँ से तो एंटर होगी बट इसमें तो एग्जिट हो रही है बट यहाँ पे एंटर हो जाएगी, तो ये तो प्रॉब्लम है। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी कंडीशन में इस तरीके से होती है, एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, सिमिलर चार्जेस है। सेम ऐसे ही इसमें भी होगा, इसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, इसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। अब इस कंडीशन में ये जो पार्ट बचता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, वो क्या कहलाएगा आपका, उसका बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होगा दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप न्यूट्रल पॉइंट को, ए पॉइंट बिटवीन टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट प्रेजेंट, या फिर आप कह सकते हो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, उसे आप क्या बोलोगे, न्यूट्रल पॉइंट, सिंपल। ओके अब एक चीज़ और प्रॉपर्टीज़ में आप ऐड कर लेना, एक पॉइंट और है। एक पॉइंट क्या है कि अगर कहीं पे ये सेम वही है जो आपके मैग्नेटिक फील्ड में होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्राउडेड है, बहुत पास पास है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्राउडेड नहीं है, काफ़ी गैप है, दूर दूर है, तो वहाँ पे आपके मैग्नेटिक वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी लाइंस होंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ही कम होगी। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट भी प्रॉपर्टीज़ में भी आपका एक और पॉइंट बन सकता था, आप लिख सकते हो चाहो तो प्रॉपर्टीज़ में भी ये पॉइंट। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जिन पे ये कह सकते हो कि जिनमें आपके ये जो प्रॉपर्टीज़ थी इनसे हेल्प मिलेगी, इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो देखते हैं, देखिए क्या न्यूमेरिकल है आपका। अगर आपको बोला जाए दो चार्ज है, एक मान लीजिए 1 कूलम है
और दूसरा आपके पास 4 कूलम है। दो चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव हैं। उनको प्लेस किया गया है कितनी डिस्टेंस पे एक दूसरे से, मान लीजिए 2 मीटर की डिस्टेंस पे। उनका जो सेपरेशन पॉइंट है, सेपरेशन डिस्टेंस है, दैट इज़ 2 मीटर। ओके, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक पोजीशन बताओ कहीं भी इस एक्सिस पे, लाइन जॉइनिंग जो एक्सिस है इनकी, उस पे आप कोई भी एक पॉइंट बताइए जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कोई पॉइंट पी। लेट अस एज्यूम पॉइंट पी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब मान लो हम रख के देखते हैं एक बार। अब पहले तो हम इनकी डायरेक्शंस देखते हैं कि किधर होगी। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर E1 इसके कारण, और इसकी इधर होगी E2। ऐसे ही इधर भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इधर E1 और इधर होगी E2। अब हम देखते हैं कि किधर इसके 0 होने के चांसेस हैं। तो देखो अगर हम इस साइड देखते हैं तो इधर E1 की डायरेक्शन भी इधर होगी और यहाँ से ये जो E2 है इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी। तो यहाँ तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐड हो जाएंगे। और जब दो वैल्यूज़ ऐड होंगी और सेम डायरेक्शन है तो इसका 0 होना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है 0 होना। तो यहाँ तो नहीं हो सकती। इधर बात करें तो देखो इधर भी इसकी 4 कूलम जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2 इधर, और ऐसे ही इसके कारण ये जो है ये भी इधर आ रहा है। तो इधर भी सेम यही कंडीशन होने वाली है, E1 + E2 हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बीच में बात करते हैं तो देखिए बीच में दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे हो सकता है इनका सम 0 हो जाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो हम बीच में जो है ये वाला जो पॉइंट है इसको अब हम यूज़ करेंगे। तो देखो E1 की वैल्यू कितनी होगी, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, पढ़ा है हमने, क्या होता है KQ/R²। K एज इट इज़ कांस्टेंट है। चार्ज कितना है ये 1 कूलम, तो ये कूलम सिंपली है तो इनटू में 1 कर देते हैं इसको हम। डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, अगर P पॉइंट आप कहीं यहाँ एज्यूम करते हो, सेंटर पे नहीं करना है आपको एज्यूम, जस्ट उनके बीच में कहीं भी कर सकते हो। तो P अगर यहाँ है, ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 2 - x, पूरा 2 है ये, तो ये हो गई 2 - x। तो यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई x। K/x² हो गया। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं E2। E2 भी क्या होगी KQ/R²। यहाँ पे चार्ज कितना है आपका 4 कूलम, तो इनटू में 4 आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी है 2 - x का होल स्क्वायर। क्या होगा देखिए, ये हो गया 4K/2 - x का होल स्क्वायर। दोनों का सम 0 होगा। अगर देखा जाए तो इसको हम इधर ले जाएं, यानी दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो 0 होगी सम करने पर, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। तो हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं। देखिए क्या होगा, K/x², 4K/2 - x का होल स्क्वायर। K से K आपका कैंसिल, 2 - x/x, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये पूरा ऊपर आएगा, उसका होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, हमने कंप्लीट स्क्वायर कर दिया है, इज इक्वल टू है 4। तो ये स्क्वायर हटा देते हैं इधर से, तो उधर आपका 2 हो जाएगा। तो इधर हमारे पास बचता है 2 - x/x, और यहाँ पे 2, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 - x इज इक्वल टू 2x, और 2x + x - 2 कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 3x - 2, यानी x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2/3, जो कितना आएगा लगभग आपका 0.6 कुछ करके आएगा। तो यानी अब यहाँ से 1 कूलम से आप 0.6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इस P पॉइंट को, यानी जो पॉइंट आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वहाँ पे रखते हो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला आपको कि अगर सिमिलर चार्जेस है, जैसे ये भी पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, सिमिलर चार्ज है तो आपको उनके बीच में कहीं रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करने के लिए। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो या तो आप इधर रख सकते हो या इधर रख सकते हो, उसमें आपका नेगेटिव, उसमें आपका ज़ीरो हो जाएगा। कैसे देखो, अगर ये मान लीजिए आपका नेगेटिव होता तो आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती, इधर होती, और इसकी इधर से ये आ रही होती, ये इधर होती, तो ये अपोजिट है, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता, सेम चार्ज सेम डायरेक्शन होती। कैसे देखिए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर होते हुए होती है ऐसे नेगेटिव में, और इधर एग्जिट होती है सेम डायरेक्शन, यहाँ ऐड होंगे, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही अपोजिट होंगे। तो ध्यान रखना है, सिमिलर चार्जेस हो तो सेंटर में ज़ीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर डिफरेंट चार्जेस हो तो साइड्स में आपके ज़ीरो होगा। अब देखिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं हम लोग। अगर दो चार्जेस दिए हो, सिमिलर चार्ज है, वैल्यू नहीं दी जाए आपको और ये बोला जाए जस्ट कि दो चार्जेस है, एज्यूम कर लिया हमने Q1 Q2 है, दोनों सिमिलर हैं, रिपेल करेंगे, तो जो रिपेल कर रहे हैं फोर्स से दैट इज़ 0.1 न्यूटन, और बोल दिया जाए कि इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज़ 3 मीटर। ओके, और आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 और Q2, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये आपसे बोला जाए। क्या करना है, सीधा कूलॉम्स लॉ लगाना है। क्या कहता है, F इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। दो चार्जेस के बीच में है तो Q1 Q2 होगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका। डिस्टेंस है आपकी 3 और F कितना दिया है 0.1, तो और K की वैल्यू 9 × 10⁻9, ये आपको निकालना है। अपॉन में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से 9 कैंसिल, आपके पास बचता है 10⁻9, इसको आप इधर ले आओगे। अपॉन में Q स्क्वायर, पॉइंट हटा देते हो आप तो 10⁻10 बनेगी आपकी। अपॉन में पॉइंट रिमूव करोगे, एक 10 और आएगी, तो ऊपर तो 1 हो गया, इसको आप ऊपर ले जाइए, कितना हो जाएगा 10⁻−10। Q स्क्वायर है, Q कितना हो जाएगा 10⁻−5। तो ये आपके चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव। अब करते हैं हम अच्छा वाला एक डेरिवेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है देखिए डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to charged circular ring। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम आप प्रॉपर समझ जाते हो डेरिवेशन बहुत ईजी। तो देखो हमने जो रिंग एज्यूम कर लेते हैं, ये है ऐसे टेढ़ा, देख रहे हो आप, फ्रंट में ऐसे नहीं देख रहे हो, ऐसे है तो आप इस साइड से देख रहे हो, यानी आपको ऐसी दिखाई देगी वो, साइड से आप देखते हो तो इस तरीके से ये रिंग है, लग नहीं रही होगी शायद रिंग जैसी, बट आप सोच लीजिएगा जस्ट रिंग है ये। और इसकी जो रेडियस है वो हम एज्यूम कर लेते हैं a, स्मॉल a, और इससे r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, P पॉइंट, जिस पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तो वो पॉइंट है हमारा P। और इसने बोला है कि चार्ज रिंग है तो चार्ज देते हैं, तो हम इस पे दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव क्या होगा वो भी कंडीशन हम लास्ट में देखेंगे, पहले आप पॉजिटिव से समझ लीजिए। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज, किसी पर्टिकुलर हमने एलिमेंट पे नहीं डाला है, कंप्लीट रिंग पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने उसकी लाइन जो है उस पर डिस्ट्रीब्यूशन करा है। ये पॉइंट O मान लीजिए,
और इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये यहाँ पर है क्या, देखिए इसको भी बताते हैं। यहाँ पे हमने पूरी रिंग का एक बार में पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालने की बजाय हमने एक पॉइंट के लिए निकाला है। कोई एक पॉइंट चार्ज एज्यूम करते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज अगर आप लोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, क्यू अपॉन जो R² है उससे हम निकाल लेंगे। तो इसीलिए हम एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट है AB और इसका चार्ज मान लीजिए DQ, स्मॉल एलिमेंट, पूरा कंप्लीट तो Q चार्ज है। उस DQ की हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आप x एज्यूम कर लीजिए, या इसको x ले लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले से आपका मैच होगा, अपोन में R² आता है ना, तो वो R मैच होगा, इसलिए R ले लेते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, तो ये हो गई इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E। जब भी, अब 11th आती है थोड़ी सी, 11th में आपने पढ़ा था वेक्टर चैप्टर में क्या, कि अगर कोई भी आपका फोर्स या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इस तरीके से है कि ना तो वो पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में है, ना वाई में है, ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, ना वर्टिकल एक्सिस में है, तो आप क्या करते हो, फिर आप उसे रिजॉल्व करते हो। क्या करते हो, उसके दो कंपोनेंट्स लेते हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में उसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेते हो और वर्टिकल में आप उसका साइन थीटा वाला एंगल लेते हो, जो थीटा एंगल वो बनाता है उसके साथ। सेम यहाँ पे देख लेते हैं, ये एंगल मान लीजिए हमने थीटा मान लिया, तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। अब इसके लिए जो कंपोनेंट्स होंगे, तो देखो इधर क्या होगा, E cos थीटा, और जस्ट 90 डिग्री पे नीचे होगा क्योंकि एंगल इधर है ना, तो ये आपका हो गया E sin थीटा। क्लियर। अब हर एक एलिमेंट जो आप लोगे, चाहे यहाँ लो कहीं भी लो, उसका जस्ट अपोजिट होगा एक एलिमेंट, इसके अपोजिट यहाँ होगा, यहाँ कोई लिया है तो यहाँ ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इसका भी हमने अपोजिट वाला जो है एलिमेंट वो भी ले लेते हैं, A' B' रिप्रेजेंट कर दिया, उसका भी चार्ज DQ होगा, उसकी जो डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल आपकी वही होगी जो इसकी है। ये डिस्टेंस भी x आ रही होगी, क्योंकि ये जो रेडियस है ये दोनों की सेंटर से सेम है, तो ये आपकी R होगी, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, देखो इधर होगा, ये इसका E होगा। अब इसको भी हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा कंपोनेंट्स में, तो इसके भी रिजॉल्व जब करेंगे तो ये भी देखो थीटा एंगल इधर ही बनाएगा, तो इसका जो एंगल रेजोल्यूशन होगा E cos थीटा तो सेम ये इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका E sin थीटा इधर होगा। तो ये आपके हो गए। अब आप डायग्राम में देखो तो देखो E sin थीटा और ये E sin थीटा, E सेम है और रेजोल्यूशन जो हुआ है वो भी सेम है, तो इस कंडीशन में E sin थीटा से आपका E sin थीटा हो जाएगा कैंसिल, यानी एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये कंपोनेंट तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा बचता है E cos थीटा। अब देखिए स्मॉल एलिमेंट DQ के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी स्मॉल एलिमेंट होगा, वो भी पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसके कारण होगा, पूरे Q चार्ज के कारण। जब स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पार्ट का होगा, तो वो भी कितना होगा DE, और DE कितना होगा बताइए, K DQ अपॉन डिस्टेंस कितनी R, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से चार्ज की, तो ये हो गया R²। अब जब हमें कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पूरे चार्ज जो उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कितना होगा, इंटीग्रेशन DE cos थीटा, सिर्फ DE नहीं होगा, DE cos थीटा होगा, क्योंकि DE ये थे हमारे दोनों अलग अलग। हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद लेने हैं, ये तो हमारे हो गए थे कैंसिल, इनको तो आप भूल जाइए। अब बचते हैं ये दोनों हमारे, इनके कारण दोनों का जो कंपोनेंट होगा दोनों का सेम यही होगा, तो हम क्या लेंगे सीधा DE cos थीटा, दोनों की वैल्यू अलग अलग DE है, उनका हमें cos थीटा वाला कंपोनेंट लेना है, तो हम वैल्यू रख देते हैं DE की, यहाँ से देखो अब हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए कांस्टेंट वैल्यूज़ कहाँ जाएंगी, सारी बाहर, K भी कांस्टेंट, R² भी कांस्टेंट और cos थीटा भी कांस्टेंट।
देखिए कौन कौन सी वैल्यू कांस्टेंट मानी जाती हैं। तो देखिए डी के साथ जो टर्म होती है, ये जो आपके एक सिंबल होता है उसका इंटीग्रेशन का, ये और साथ में यहाँ पे एक टर्म आती है, तो डी के साथ जो लिखा होता है ना वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, अदरवाइज सारी कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे डी क्यू है, क्यू मतलब चार्ज है, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का अगर चार्ज होगा तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट होगी। के तो होता ही कांस्टेंट है, ये तो एंगल है, चार्ज नहीं है, ये डिस्टेंस है, इसलिए ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो गए। तो आपका बचता है इंटीग्रेशन डी क्यू। अब डी क्यू इंटीग्रेशन मतलब टोटल चार्ज, डी क्यू का इंटीग्रेशन मतलब टोटल चार्ज होगा। ये स्मॉल एलिमेंट है तो उसका कंप्लीट पार्ट ले लो, तो ये स्मॉल एलिमेंट है तो कंप्लीट चार्ज कितना था, क्यू था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्यू, के इसकी जगह आ गया क्यू, तो के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें ये कॉस थीटा हटाना है, यहाँ से क्या करें कॉस थीटा हटाने के लिए, तो कॉस थीटा हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल, कौन सा, या तो आप ये ले लीजिए ओ बी पी, या फिर ऐसे ही आप ये भी मैच करके ओ ए डैश पी भी ले सकते हो, तो कोई भी ले लीजिए सेम आएगा, ओ बी पी। क्या कहता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है देखिए आपका एक्स और हाइपोटेन्यूस है आपका आर, ये आपका हो गया। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री होगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो कितना होगा देखो एक्स अपॉन में आर की जगह कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का सम होता है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो ये टर्म आ गई। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा देखिए, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू वापस से हम यहाँ से रखेंगे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी देखो, के क्यू एक्स अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट में, और हमें ऑलरेडी स्क्वायर लेना है, तो सीधा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये है अंडर रूट में, तो टोटल इनकी पावर कितनी हो जाएगी देखिए 3/2 1.5, तो E इज इक्वल टू होता है के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सर्कुलर रिंग। अब इसमें आती हैं आपकी कुछ कंडीशंस, तो नोट करना है तो आप पोज करके इसको नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं आगे इसकी कुछ कंडीशंस पे। तो कंडीशंस क्या कहती है देखिए, कई बार न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्टली ये वैल्यू ना निकालने की बजाय सीधे कंडीशंस बोल दी जाती है। जैसे मान लो ये बोल दिया व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर चार्ज रिंग व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज सेंटर। अब इसमें ये तो आप कंप्लीट करोगे, देन ये कंडीशन और लगाओगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, एट सेंटर, यानी हमारा टेस्ट चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज कहो या आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहो, वो कहाँ पे रखा है, सेंटर पे। अब आप देखिए अगर सेंटर पे है तो क्या होगा, सेंटर पे है तो ये डिस्टेंस क्या होगी 0, क्योंकि यहीं से कैलकुलेट करनी है, तो इस कंडीशन में आपका x 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में x है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा 0। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, एट सरफेस। सरफेस मीन्स यहाँ पे ये चीज़, यानी वहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस थी आपकी x, वो किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर। फिर बता दूं मैं, ये आपको लग रहा है ये रेडियस नहीं है, आपने इस तरीके से देख रहे हो इसे, इसलिए आपको लग रहा है। जैसे आप कोई चूड़ी ले लो, वो इस तरीके से आप खड़ी करके देखो, तो यहाँ से देखने वाले को कैसे दिखेगी, ऐसे ही दिखाई देगी, बट है वो चारों तरफ से उसकी रेडियस इक्वल। तो ध्यान रखना ये चीज़, आप सरफेस पे होगा तो क्या हो जाएगा देखिए आपका x इज इक्वल, तो देखिए क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन, यहाँ पे आप क्या करोगे a पुट कर दोगे, x पुट कर दोगे a की जगह, तो आपका आ गया देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का की पावर 3/2, तो आपका ये हो जाता है देखिए के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 आपकी कैंसिल हो गई,
तो के क्यू एक्स अपॉन 2 एक्स की पावर क्यूब, एक पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आ गया के क्यू अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर तो आपका किसका होता है, नॉर्मली पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका हाफ हो जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो थर्ड कंडीशन और देखिए, थर्ड कंडीशन क्या कहती है, कहाँ पे रख दें हम, एट इन्फिनिटी, कहीं बहुत दूर ले गए हम, तो इस कंडीशन में हमारी ये एक्स डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। अब एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो फॉर्मूले में आप देखिए एक्स मल्टीप्लाई में भी है और अपोन में भी है। अब मल्टीप्लाई में जब वैल्यू जो है आपकी ये इन्फिनिटी हो जाएगी तो आपके ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, अपोन में भी इन्फिनिटी होगी। ओके, तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर बोल दे दैट एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, बहुत दूर है आपका ऑब्जेक्ट ए की कंपैरिजन में, तो कंडीशन लगा देंगे ये हम इसमें, तो क्या होगा, अपोन में हम ए को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे तो हमें बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, 2 से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आ गया ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, पावर से कैंसिल हो जाएगा तो आ गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो वही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है जो एक पॉइंट चार्ज के कारण होता है, यानी इस कंडीशन में बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह हमारा वो ऑब्जर्वेशन, ये जो चार्ज है ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद अब हम डायपोल से रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं या ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है डायपोल का, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो चैनल की वीडियोस, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।